हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक मजेदार कहानी, अक्ल बड़ी या भैंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में हम जानेंगे कैसे एक बंदर अपनी अक्ल के बल पर भारी भरकम भैंस से जीत जाता है। इसलिए तो अक्ल को शारीरिक बल से बड़ा माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। जंगल के सभी जानवर इसी तालाब का पानी पीने आते थे। तालाब के किनारे बरगद का एक पुराना पेड़ था। उस पर एक अक्लमंद बंदर रहता था। वह बहुत ही अक्लमंद था, इसलिए सब उसे अक्लू कहकर पुकारते थे। एक दिन दोपहर के समय एक तालाब में भैंस घुसकर नहाने लगी। बड़ी देर के बाद जब वो तालाब से निकली, तब उसके बड़े से शरीर पर कीचड़ लगा हुआ था। अक्लू ने उसे देखा तो जोर जोर से खी खी करके हंसने लगा। भैंस तो आखिर भैंस ही ठहरी, बिगड़ गई। गुस्से से बोली, तुझे शर्म नहीं आती अपने से बड़ों पर हंसते हुए? अक्लू और जोर से हंसा और बोला, अरे ऐसा भी क्या नहाना कि देह पर कीचड़ मिट्टी लगी रहे। इससे अच्छा तो यही था कि नहाने ही नहीं जाती। तूने तालाब का पानी भी गंदा कर दिया और खुद भी गंदी ही रही। ऐसे में नहाने का क्या फायदा? तभी भैंस ने बोला, जा जा, बड़ा आया, बोल के धमकाया, जरा नीचे तो आ, अभी तेरी हड्डी पसली एक कर दूं। बड़ा आया मुझे समझाने। अक्लू ने बोला, अरे जा, अपने काम कर, चली है अपनी ताकत दिखाने। इतना बड़ा शरीर है पर अकल रत्ती भर भी नहीं। अक्लू ने ताना मारा। भैंस और अक्लू की गर्मा गर्म बातें जंगल में आग की तरह फैल गई। सभी जानवर इस झगड़े के बारे में बातें करने लगे। अंत में सबने निर्णय लिया, किसी न किसी तरह झगड़े को ठंडा करना ही चाहिए। शाम हुई। जंगल के सभी जानवर तालाब के किनारे इकट्ठा हुए। सबकी राय से ये तय हुआ कि जो कोई इस तालाब को बीचों बीच से पार कर पाएगा वो ही बड़ा है। इस प्रतियोगिता के निर्णायक बने राजा शेर और उसकी सहायिका लोमड़ी रानी। जंगल के सभी जानवर ये मजेदार तमाशा देखने के लिए उत्सुक थे। आधी तालाब के इस पार और आधे उस पार जाकर जम गए। अक्लू और भैंस भी प्रतियोगिता वाले स्थान पर निश्चित समय पर पहुंच गए। अक्लू बड़ा परेशान था। उसे तैरना तो आता ही नहीं था, लेकिन इज्जत का सवाल था। अपनी परेशानी किसी दूसरे को बताता तो अब कैसे बिना प्रयत्न हार मानने उसे मंजूर नहीं था। इसलिए उसने चेहरे पर परेशानी का कोई भाव भी नहीं आने दिया। इधर भैंस मन ही मन बहुत ही खुश हो रही थी। उसे अपने बड़े शरीर और ताकत पर बहुत ही घमंड था। तालाब पार करना तो उसके लिए चुटकी बजाने जैसा था। वह अपनी मस्ती में झूम रही थी। सारी तैयारियां पूरी हो गई। तब लोमड़ी ने दोनों को सावधान किया। उसके 1, 2, 3 कहने पर दोनों को तालाब में तैरने शुरू कर देना होगा। अक्लू की परेशानी बढ़ गई। दिल धड़कने लगा। घबराहट के कारण उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। उसे लगा कि आज है जंगल के सभी जानवरों के सामने मूर्ख साबित हो जाएगा। लोमड़ी के 1, 2, 3 कहते ही प्रतियोगिता के लिए तैयार खड़ी भैंस तालाब में उतर गई। अक्लू ने भी थोड़ी हिम्मत बांधी और अकल लगाई। अचानक उसको एक तरकीब सूझी कि अक्लू खुशी से उछल पड़ा। उसने तालाब के किनारे लगे पेड़ों की
इस डाली से उस डाली पर 2-4 छलांग लगाई और तालाब की तरफ झुकी हुई डाल पर जा पहुंचा। और भैंस अभी किनारे पर ही थी। बस अक्लू वहीं से कूद पड़ा और धम से भैंस के सींग पकड़कर उसकी पीठ पर सवार हो गया। भैंस उसे गिराने के लिए 1-2 बार अपनी पूंछ चलाई, पर अक्लू ने उसे भी पकड़ लिया। जंगल के जानवर अक्लू की चतुराई देखकर चकित रह गए, पर अभी हार जीत का फैसला बाकी था। ये देखने के लिए उत्सुक थे कि देखे कौन जीता है। अरे भैंस तालाब के दूसरे किनारे से कुछ दूर ही थी कि अक्लू दौड़ से उछलकर किनारे पर आकर खड़ा हो गया। सभी जानवर अक्लू की अक्लमंदी और जीत पर खुशी से चिल्ला उठे। इधर भैंस बेचारी धीरे धीरे पानी के बाहर निकली और शेर ने अपना निर्णय सुनाया। अक्लमंद अक्लू ये प्रतियोगिता जीत गया और उस दिन से लोगों को बड़ी प्रश्न का उत्तर मिल ही गया। अक्ल बड़ी या भैंस? भैंस अपनी शारीरिक शक्ति के भरोसे प्रतियोगिता जीतने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में बंदर अपनी बुद्धिमत्ता के कारण जीत जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता भौतिक शक्ति से श्रेष्ठ होती है। हमें हमेशा बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, ना कि शारीरिक शक्ति का। कहानी अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही आगे मोरल स्टोरीज और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।